नमस्कार। कथाओं के झुरमुट के लिए मेरी जो कथा आजकल चल रही है, सत्य की कसौटी, उसी का अगला अंक संभवतः चतुर्थ अंश है उसका। वो मैं आज बताने जा रही हूँ। ये कथा जो है सत्य की कसौटी, ये विपुल और मधु की है, जो अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। और लीग से हटकर विवाह इन्होंने किया है मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता को, अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की। तो दोनों के घरों की परिस्थितियां फर्क थी, विचार फर्क थे और मंतव्य फर्क थे, इसलिए वो उनको मना न सके और उन्होंने फिर मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर विवाह कर लिया। अपने मित्रों के साथ मिलकर अपनी खुशियां मना ली। कुछ दिनों के सैर सपाटे के बाद अब असली परीक्षा थी, जब सोमवार के दिन से उनकी मतलब कार्यशील दंपत्ति थे, वो कार्य भी करना था, घर भी संभालना था, कैसे क्या होगा। तो उसी के आगे मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। असल परीक्षा आगामी सोमवार से शुरू थी। मधु उत्साहित होकर घर का कोना कोना सजा रही थी। शाम होते होते दोनों घूमने निकल गए और फिर आगे के सुनहरे सपनों में खो गए। संग साथ के परिणाम रंग लाए। मधु ने समय आने पर विपुल मुखी एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसकी सूचना दोनों ने अपनों को दी, परंतु कोई उत्तर न आया। विपुल की बहन का एक गिफ्ट पैकेट और बधाई संदेश प्राप्त हुआ, जिसे उन लोगों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझा। मधु की बहन ने कुछ कटु शब्दों वाला एक पत्र भी भेजा, जिसे दोनों ने पढ़ा और फाड़कर फेंक दिया। दोनों गूगल से और यूट्यूब से सीख कर बच्चे की मालिश, खान पान, मधु की देखभाल सीख कर काम चला रहे थे, क्योंकि बड़ा जना तो कोई था ही नहीं बुजुर्ग साथ में। और अपने विवेक और रोज होने वाले अनुभव से निरंतर कुछ न कुछ सीखते समझते जा रहे थे। जब 3 वर्ष बाद उनके बेटा हुआ, जिसका नाम मधु ने विलय रखा, शायद नाम रखने से उनके परिवारों से विलय हो ही जाए, तो उस दूसरी संतान को पालने में वह अनुभवहीन न थे। मतलब विलय हो जाए परिवारों में, इस भावना से विलय नाम रखा विपुल ने अपने पुत्र का, जो दूसरा बच्चा हुआ। और जब उनको अपने बच्चे की, लड़के की परवरिश करने लगी, तो वो इतने अनुभवहीन न थे। मधु के प्रसवाकाश के अब कुछ ही दिन शेष हैं और विलय का क्या किया जाए। इतने छोटे बच्चे को क्रैश में डालने का मधु का मन न हुआ, तो उसने अपने मैनेजर से बात करके समस्या से अवगत कराया। उसने बताया कि अभी वह 2 महीने और छुट्टी ले सकती है, उसके बाद आधे वेतन और फिर बिना वेतन का प्रावधान सुझाया। इस प्रकार विलय 10 महीने का हो गया और उसके बाद की व्यवस्था उन्हें करनी ही होगी। वैसे मैनेजर ने ऑफिस के एक तल पर क्रैच खुलवाने का प्रस्ताव रखा था, पर अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि और भी बहुत सी कार्यशील महिलाएं थी जिनको क्रैच के बगैर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। विपुल अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रगतिरत था, पर मधु हर प्रकार से पति के बराबर सक्षम होते हुए भी उतना आगे नहीं बढ़ पा रही थी बच्चों की वजह से। ऐसा सोचकर मधु का मन कुछ कड़वाहट लिए हो गया कि तभी विलय ने एक जोर की किलकारी मारी और अपनी माँ के गले पर अपना हाथ मारा, तो वह कड़वाहट भी काफूर हो गई। माँ का मन ऐसे ही होता है ना। तभी जब विपुल मधु के पास आकर उसके सिर पर उंगलियां फिराने लगा, तो मधु को अपनी पहले की सोच पर ग्लानि सी अनुभव हुई। उसने अपने संसार, अपने बच्चों और पति को कसकर अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। औरत सदा से ही कोई भी, किसी भी वर्ग, जाति, समाज और कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अपने सुख संसार को देख सारे गिले शिकवे भूल वर्तमान पर आकर भविष्य के उजले सपनों में रम जाती है। विपुल को कुछ पता न था, पर जब विपुल को संभालने के प्रश्न पर, विलय को संभालने के प्रश्न पर बात करने लगा, तो मधु ने कहा, कल तुम्हें ऑफिस जाना है, सो जाओ, शनिवार रविवार को विचार करके निर्णय करेंगे और फिर बच्चों का हित जिसमें होगा वही करेंगे। तभी विपुल को अपने बचपन का एक बाल गीत याद आया। काबूड़ी कौआ उखल में पिन्ना चू, डल्ला में भौआ चू, चिलबिल चिलबिल चिलबिल। हमारे कुआउन में चलता है ना, वो तो कुआउनी लड़का था। तभी मधु को याद आया कि वो भूल गए
तुम जो मालती के समय गाते थे, कौन सा, अरे वो चूमुशी चू जैसा कुछ था, अब कल गाऊंगा, सो जाते हैं। देखो देखो, हमारी बातों के बीच मालती बिना कहानी सुने सो गई। ऐसे ही दिन बीतते गए, कुछ कभी खट्टा कुछ कभी मीठा, तीखा हरा, हर स्वाद हर रंग था, पर बुजुर्गों का संग न था। चौमुशी चू, तुमने कब सुना? आप मालती की उल्टी हथेली अपनी उल्टी हथेली के ऊपर रखकर कह रहे थे। वह खिलखिला के हंस रही थी और मैंने सब अपनी डायरी में नोट कर रखा है। उस दिन यूट्यूब में मैंने देखकर चुड़कानी भी पकाया था, आपको पसंद आया था, याद है ना? हाँ भाई, तू तो पक्की कुमाऊनी बुआरी जो हो गई हो। अरे कहाँ, जब तक ईजा और पापा हमें अपना नहीं लेते, कैसी बुआरी। क्या तुमको अभी भी आशा है कि ईजा पापा हमें आशीष देंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है माँ बदौलत। और मुझे कोई अपनाएगा तुम्हारी ओर से कभी, ऐसा फिर विपुल ने भी बोला। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।